ये अतीत के स्वर है। कलयुग काला क्यों है? एक सवाल है, सवाल जवाब जिसका सभी जानते, वो प्यार वो किसका साथी। युग में काला सूरज अंधों का, सूरज है कलयुग में, अंधा सूरज है कल, का देश निकाला क्यों है। देश निकाला खाई सिकस सुनील विश्वकर्मा अमन और अभिषेक शुक्ला स्वतंत्र एक उम्दा नाटक की पेशकश के लिए संघर्ष करने की थी। इस चीख में याचना नहीं थी, इस चीख में आक्रोश था। वो चीखती रही, घंटों चीखती रही, लेकिन वो चीख हवाओं में गुम हो गई। फिर अचानक जैसे चट्टान से लौट कर आती आवाज की गूंज बढ़ जाती है, वैसे ही दिसंबर की रात की वो चीख जब लौटी तो दुनिया को थर्रा गई। पहले दुनिया थर्राई और फिर शर्मसार हो गई। एक बलिदान ने कानून की किताबों को चिंदी चिंदी कर दिया। एक बलिदान ने कई खामोश आज जबानों को आवाज दी। उसी बलिदान की लौ में हम आज महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उन वीरांगनाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो मिसाल बनकर अंधेरे रास्तों की मशाल बन गई हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलन के लिए मैं नलिनी कमलिनी जी को बुलाना चाहूंगा। आप आए और पीयूष और दीप्ति जी आप भी आए उन्हें लेकर। आज का ये जलता हुआ दिया कुछ खास है और इस दिल्ली की हवाओं में एक याद है। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब, डॉक्टर साहब अजय गुप्ता जी आप अध्यक्ष। दधीच और श्री सुरेंद्र शर्मा। प्रॉपर्टी आजकल की नहीं लगे हुए हैं, गोल्ड नहीं लगे हुए हैं आजकल।
पलटी गिरी। गणेश जी की मूर्तियां एकत्र की हैं। इसके अलावा समाज सेवा में निरंतर आप जुटी हुई हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी हैं, लेकिन उनके मॉडल हैं विकलांग और वृद्ध। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमकुम जी, आप आई और आपने पुरस्कार लिया। साथ साथ तमाम बॉलीवुड कलाकारों का मेकओवर अश्विन करती हैं। एक बार तालियां जोरदार जरा। शुक्रिया अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दाएं हाथ की मध्यम गति के तेज गेंदबाज, 12 फरवरी 1995 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलकर आपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया संतोष जी। नहीं, आई रियली फील सो गुड अबाउट इट। और मैं फिर से शख्सियत पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको उनके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। थैंक यू। नहीं मैडम, आपने सब कुछ तो अचानक ही किया है। 20 साल। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दीप्ति जी का। पिछले हफ्ते वो आई मेरे पास और कहते हैं वो मुझे नवाजना चाहते हैं इस पुरस्कार से। और जब उन्होंने अपना बायोडाटा दिया तो मुझे लगा कि पहले मुझे खड़े होकर उनको नवाजना चाहिए, क्योंकि वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और अकेली महिला हैं जो इतने सारे क्षेत्रों के अंदर सिर्फ मैगजीन नहीं चलाती, इतना बड़ी अवार्ड फंक्शन किया है। और उनके प्लान सुन के मुझे लगा कि डेफिनेटली उनको हमें ज़रूर यहाँ पे पुरस्कृत करना चाहिए, ताकि सभी लोगों के सामने वो एग्जाम्पल बनकर आए। सो थैंक यू वेरी मच दीप्ति जी, आपकी सभी टीम को जिन्होंने मुझे यहाँ। एंड आई विल टेक इट वे बैक टू 1745, क्योंकि उस समय क्रिकेट शुरू हुआ था और महिलाएं खेलती थी इंग्लैंड के अंदर, पुरुष नहीं खेलते थे। और पुरुष लोग सिर्फ बैठ के उसको एंजॉय करते थे ओवर बियर्स एंड बेट्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो दे यूज्ड टू जस्ट एंजॉय द स्पोर्ट। फ्रॉम देयर ऑन द स्पोर्ट हैज ट्रैवल्ड राइट अप टू अपना जीवन लगा दिया और तब से लेकर अब तक लगातार शिखा संघर्ष कर रही है। बहुत बहुत बधाई शिखा आपको।
शुक्रिया शिखा। और मैं अगले पुरस्कार के लिए पहले बुलाना चाहूँगा अनुपम जी को। अपने गुरु द्वारा सीखी गई नृत्य कला को प्रस्तुत किया है, जिसमें देश विदेश के कई भव्य कार्यक्रम शामिल हैं। दोनों बहनें जब एक साथ नृत्य प्रस्तुत करती हैं तो देखने वाले इनकी भाव भंगिमाओं में खो जाते हैं। नरवी कम्युनिटी में अपने गुरु 2003 में कैलाश मानसरोवर पर करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर नृत्य और फेलोशिप दी गई है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड स्पेशल प्रेस सानिध्य और मेरे गुरु जी का सानिध्य एक बहुत सुखद, बहुत अच्छी अनुभूति, एक अच्छी जिद। मैं सोचती हूँ कलाकारों का स्वर्ग इस जमीन पे ही है। कोई अंजाम भी रहा हो वो हमेशा तैयार रहता है। और भारतीय पुरुषों का कुछ अलग से कुछ बुरे एलिमेंट मिलते हैं, मुझे लगता है बुराई और अच्छाई की एक, हमें अच्छाई को बुराई से दिखना है, मेरा तत्व है जिसको वो दिखाए। मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ, हालांकि इस समय बहुत हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए विनीता। विनीता यादव टेलीविजन पत्रकारिता का जाना माना चेहरा है और इन्होंने भी एक लंबे संघर्ष के बाद इस मुकाम पर अपनी पहचान बनाई है। बधाई विनीता तुम्हें। हेलो। हाँ तो स्वयं एक पत्रकार हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ जिम्मेदारियां होती हैं क्योंकि हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो करके भी यहाँ पे और भी पत्रकार लोग जो आए हैं वो जानते हैं कि उस जिम्मेदारी को उस वक्त उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जिस तरह से रितिका जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है आज की हिम्मत रखनी चाहिए और हमारा तो काम है, हमें करना है। बस एक मैसेज ज़रूर कह सकती हूँ कि जब हमने ये गैंग रेप केस हुआ था और इंडिया गेट पर बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर देखकर उम्मीद जगी थी कि अब इस चीज़ पर ही जा सकती है। लेकिन अब जिस तरह राज्यसभा में कल ये बात सामने आई कि दिल्ली में हर रोज़ 4 रेप होते हैं, तो ये देख करके लगता है कि जो भी बात आगे उठती है वो महज दिखावा नहीं होनी चाहिए, उसमें वाकई में आगे बढ़कर हम लोग को अपनी सोच बदलनी चाहिए और काम करना चाहिए। पत्रकारिता के अलावा भी एक महिला होने के नाते मैं खुद भी ये कोशिश करती हूँ, मैं बाकी सबको भी कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई छेड़छाड़ जैसी हरकतें देखे तो ज़रूर कोशिश करें आगे जाके उस महिला को सुरक्षित रखने की। सैल्यूट बहुत चलता है, लेकिन उनकी कहानी सुनने का पुलिस ऑफिसर हैं जो दिल्ली के एक ऐसे थाने में। सरिंदर जी एक बार इधर आइए प्लीज। करवाया है और इस कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति की कन्याओं का विवाह करवाया है और हर कन्या का विवाह अपने रीति रिवाज के मुताबिक हो। शुक्रिया। प्रकाश पुदुकोणे जी ने जीता था, उसके बाद कोई भारतीय उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया। लास्ट ईयर इस नवंबर में वो लड़की खेल रही थी, मैं नहीं देख पा रहा। और या तो ईश्वरीय देन कह लीजिए या साइना की ताकत कह लीजिए, फर्स्ट सेट में वेंग यहाँ जिससे वो 5 टाइम्स हार चुके थे और सर जी मैंने बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं देखता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका शुक्रिया कि आपने हमें एक ऐसी हमारी खिलाड़ी थी जिन्होंने हमारा देश का नाम रोशन किया। सभी की बच्चियाँ ऐसी हों और सभी आगे बढ़े, लड़के लड़कियाँ में कोई फर्क नहीं, सब आगे बढ़ेंगे। लड़का भी आगे जाएगा, लड़की भी आगे जाएगी। पढ़ाई पहले, खेल वेल भी हो जाएगा। तो करेंगे, अगर एक बार पढ़ने की ताकत आएगी तो खेलने की भी आएगी। शुक्रिया। और एक आखिरी शख्स, बहुत बहुत बधाई आप सबको इस शानदार प्रस्तुति के लिए। और बहुत बहुत बधाई हो पुरुष। मुकेश जी एक बार आइए। नाटक कहीं कहीं समाज का एक आईना होता है। जैसा हमें अपने आसपास दिखता है, हम वैसा ही अपने कलम के माध्यम से और मंच के माध्यम से अपनी बात को आप तक
कहने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज, नाटक की वजह जिस तरीके से दामिनी को लेकर घटना घटी, उसने कहीं न कहीं हमें झकझोर दिया। कम समय में हमने नाटक को तैयार किया और ये प्रस्तुति आपके सामने थी। जब टेलीविजन पे ये अच्छे लगते हैं वो, उन्होंने बहुत बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, हमारे स्पॉन्सर अदा करना चाहूँगी, रजत अमरनाथ जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हुआ है। मेरे सभी मीडिया के जितने दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उन सभी को मेरा शुक्रिया। यहाँ हमारे दर्शकों को मेरा शुक्रिया। रितिका यहाँ पर है क्या? रितिका प्लीज अब स्टेज पर आए। प्रॉपर्टी गुरु के नाम से जिन्हें जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे गेस्ट के लिए, हमारे अवॉर्डीज के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। माफी चाहूंगी अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, बट मैं चाहूंगी अरे प्लीज आप स्टेज पर आए प्लीज। और अंत में मैं फूल बन खिलना चाहती हूँ, तितली बन उड़ना चाहती हूँ। मेरे इन अरमानों को मेरे संग जी लेने दो, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो, मुझे उड़ने दो। मैं प्यार संग बहना चाहती हूँ। सर सबसे पहले तो कल महिला दिवस है, तो बधाई अपने आप महिला दिवस की एक बार बधाई दे दीजिए न्यूज़ एक्सप्रेस पर। मैं न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए उसको महिला दिवस की बधाई देता हूँ। ढेर सारी बधाइयाँ। मैं अनुपम श्याम ठाकुर सज्जन से। जिस तरह के किरदार आप सीरियल में करते हैं, एक सख्त ससुर का, और अमूमन कहीं ना कहीं महिलाएं आपसे बहुत डरती हैं, लेकिन महिला दिवस पे आप उन किरदारों को कैसे जस्टिफाई करना मुझे महिलाएं मुझसे डरती नहीं, सब मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में समा लेती हैं। सबकी नज़रों में मैं बसा हुआ हूँ, दिलों में बसा हुआ हूँ। हाँ, जो कुछ उनके ऊपर जो गुजरी होगी या कुछ ऐसा दिख जाता होगा तो भले वो हंस लें, लेकिन मैं छूता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ महिलाओं को, बच्चों को, सबको मैं स्पर्श करता हूँ। जब से दिल्ली गैंगरेप वाली घटना हुई है, कभी आपने उन किरदारों को कुछ अलग तरह से देखने की कोशिश की है? उन किरदारों को कुछ अलग तरीके से देखने की कोशिश की, कुछ बदलाव आया है आपके नज़रिए में? नहीं, मैं तो संस्कारी आदमी हूँ और मैं अपने संस्कारों को लेकर चलता हूँ। मेरे मूल्य, मेरे नैतिक मूल्य, मेरी नैतिकता सब मेरे साथ आज भी हैं, उसको मैं संजो के चलता हूँ, मेरी धरोहर, और उसके ज़रिए ही मैं सामने वाले को ट्रीट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को ऐसा कर बोली बेटा, जल्दी करके फिर चलें। महिला दिवस है कल, और हिंदुस्तान में इस वक्त महिलाओं के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आप साइना के पिता हैं, आपने साइना को पालते हुए बड़ा चैलेंज फेस किया है। कल खास तौर पर इस महिला दिवस पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा साहब, वास्तविकता में